जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा पढ़ाई से हट के बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हेल्दी बातें करने वाले हैं और हेल्दी बातों में भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीने के तरीके को लेकर। क्योंकि देखिए इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी के कारण लोग खाना खाने की अपेक्षा पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसमें लोग खड़े होकर पानी ज़्यादा पीते हैं। और आपको बता दें कि खड़े होकर पानी पीने से कई समस्याएं होती हैं, यानी जितना ज़्यादा पानी हमें फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा हमें वो पानी नुकसान कर जाता है जो हम खड़े होकर पीते हैं, और उनसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। यानी फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमें पानी पीने से। तो इस वीडियो में हम लोग पानी पीने से जुड़े सही तरीके की बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग पानी खड़े होकर पी रहे हैं तो आपको गठिया बाई की समस्या हो सकती है, आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, आपको किडनी रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं और आपको डाइजेशन संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप लोग खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि खड़े होकर पानी पीने से कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और पानी पीने के सही तरीके कौन से हैं। यानी अगर समस्या है खड़े होकर पानी पीने से तो कोई सही तरीका भी तो होगा जिससे हम लोग उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो पानी से जुड़ी जितने भी क्वेरीज हैं कि कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, इन सभी पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, लोग जैसे पानी पा रहे हैं वैसे पी रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा पानी पीते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए पानी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग बिना खाना के तो लगभग 15 से 20 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम लोग 3 दिन के अंदर मर जाएंगे। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 80 से 85% तक पानी रहता है और पानी सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। और एक हेल्दी एडल्ट को लगभग 4 से 5 लीटर गर्मियों में इस टाइम पानी पीना चाहिए, लेकिन खड़े होकर नहीं। तो पानी कैसे पीना इसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं कि पानी खड़े होकर पीने से समस्या होती क्या है। देखिए हम लोगों ने अक्सर लोगों को देखा कि वह खड़े होकर पानी पीते हैं, लेकिन हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें बैठ कर पानी पीने की सलाह देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि बैठ कर पानी पीना चाहिए, इसे लेकर लोगों के मन का सवाल बना रहता है कि हम लोग बैठ के आखिर पानी क्यों पिए। तो आइए बताते हैं आपको बैठकर पानी क्यों पीना चाहिए। सबसे पहला, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ता है। यानी अगर हम लोग खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो ये सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, और जब खड़े होकर पीते हैं तो उस दौरान आपकी बॉडी और कोशिकाएं तनाव में होती हैं। तो देखिए जब हम लोग खड़े होते हैं जो हमारी मसल्स हैं और जो सेल्स हैं उनमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी वो सिकुड़ती हैं और उनमें तनाव आ जाता है। और ऐसे में जब हम लोग पानी पिएंगे तो पानी आपके शरीर में तेजी से बहने लगता है, यानी जैसे हमने पानी पिया पानी पूरी तरह से बहने लगेगा और उससे तरल पदार्थों का मौजूदा संतुलन बिगड़ जाता है। यानी जैसे हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर हम लोग खड़े होकर पानी पिएंगे तो HCl का जो pH वैल्यू है वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, तो इससे हमें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी यूरिनेशन में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ता है। फिर आगे बात कर लें दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात है कि पाचन तंत्र भी बिगड़ता है इससे। यानी अगर हम लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण या बहुत अधिक बल और गति के साथ भोजन नली में से होकर सीधे पेट के निचले हिस्से पर गिरता है। देखिए जैसे हमने पानी पिया, हम लोग खड़े हैं, सीधा हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप से होते हुए पानी सीधा हमारे स्टमक में गिरेगा और स्टमक के निचले हिस्से पर गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है। यानी डायरेक्ट पानी स्टमक के निचले हिस्से पर नहीं गिरना चाहिए। तो डॉक्टरों की माने तो खड़े होकर पानी पीने से नसें तनावग्रस्त हो जाती हैं, जिससे तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ता है और विषाक्त पदार्थों में बढ़ोतरी होती है। यानी जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर टॉक्सिक एलिमेंट इंक्रीज हो गए तो इससे हमारा डाइजेशन तो ऑटोमेटिक खराब होना ही है। तो इसीलिए खड़े होकर पानी नहीं पीना है हमें अब से, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को भी बिगाड़ता है। डाइजेशन के बाद अगला क्या है, तो अगला है गठिया को भी देता है बढ़ावा। यानी जो घुटनों में दर्द होने लगा है आजकल, आप लोग सबके सुनते हैं कि यार हमारे घुटनों में दर्द होता है, बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारे तो घुटने काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि खड़े होकर पानी पीना। क्योंकि देखिए पहले के लोग मटके से पानी पीते थे और बैठकर आराम से पानी पीते थे, क्योंकि पहले इतना भागदौड़ होती नहीं थी तो लोग आराम से बैठकर पानी पीते थे। तो पहले लोगों को इतना गठिया और घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब इतनी भागदौड़ भरी लाइफ हो गई है कि हमें जैसे मिला हमने तैसे पानी पी लिया, खड़े होकर, लेट कर, लटक कर, मतलब जैसे पाया हमने पानी पी लिया। और देखिए
जब खड़े होकर पानी पिएंगे तो तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ेगा और इससे कई बार जोड़ों में भी तरल पदार्थ जमा हो जाता है, यानी वही तरल पदार्थ हमारे जोड़ों में पहुंच जाता है और ज्यादातर मामलों में गठिया की वजह बनता है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है और फिर आगे चल के हम लोग 45-50 की एज में घुटने की प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं और फिर ये प्रॉब्लम हमेशा पूरी जिंदगी के लिए हो जाती है और फिर हम लोग जो ऑर्थो आयल आता है उसे हम लोग हमेशा लगाते रहते हैं। तो ऑर्थो तेल लगाने की कंडीशन ही ना आए उसके लिए हमें अभी से सचेत होना होगा और हमें आराम से बैठकर पानी पीना होगा। तो गठिया के बाद क्या हमें दिक्कत हो सकती है? गठिया के बाद हमें हृदय की समस्या आ सकती है, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज, यही हमारा हार्ट है। अब हार्ट से कैसे? इसके अलावा जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी के पोषक तत्व और विटामिन आपके लीवर और पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाते, यानी जब हम लोग खड़े होकर पानी पिएंगे तो जो भी इसमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन होते हैं वो लीवर और डाइजेशन सिस्टम तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से ये आपके सिस्टम में बहुत तेजी से गुजरता है। अब तेजी से गुजरता है तो हमारे फेफड़ों और दिल की कार्यप्रणाली पर खतरा हो सकता है और खड़े होकर पानी पीने से ऑक्सीजन का लेवल भी बिगड़ जाता है। तो यानी देखिए नुकसान ही नुकसान है खड़े होकर पानी पीने से। एक तो फेफड़ों और दिल की कार्यप्रणाली पर असर डालता है और दूसरा ऑक्सीजन का लेवल भी बिगड़ जाता है। तो खड़े होकर पानी पीने से हमें हार्ट रिलेटेड डिजीज भी होती हैं और इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि उनका बीपी हाई है, उनका बीपी लो चल रहा है। तो ये सब हमारे खान पान का ही नतीजा है। जो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसे बढ़ाने में हमारा ही खुद का सबसे ज्यादा योगदान है। तो इससे बचने के लिए कम से कम जो हमारे पास ज्ञान है उसको यूज करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। आगे बात करते हैं लास्ट कि हो सकती है किडनी में भी परेशानी। देखिए जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनी बेहतर काम करती है और ऐसे में जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो तरल पदार्थ बिना किसी फिल्ट्रेशन के हाई प्रेशर के कारण निचले पेट में चला जाता है और इससे पानी में मौजूद जो भी अशुद्धियां मूत्राशय में इकट्ठा हो जाती हैं, यानी जहां हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर जितनी इम्प्योरिटीज होती है वहां इकट्ठा हो जाती हैं और किडनी की जो फंक्शनिंग होती है उस पर असर डालती हैं। ऐसे में किडनी संबंधी कई बीमारियां होने का डर रहता है। तो खड़े होकर पानी पीने से किडनी में भी समस्या होती है, हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे घुटनों में जो गठिया बाई रोग होता है वो हो सकता है और हमारे शरीर का तरल पदार्थ का जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें कभी खड़े होकर पानी पीना ही नहीं है। तो ये तो था कि पानी खड़े होकर पीने के नुकसान क्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पानी पीना कैसे है। भाई अगर खड़े होकर नहीं पीना तो कैसे पीना है? तो देखिए हमें सबसे पहले पानी पीना है बैठकर हमें पानी पीना है। उसके बाद हमें घूंट घूंट पानी पीना है। जैसे हमने एक घूंट ले लिया, पहले उस घूंट को पी लेंगे, फिर से दूसरा घूंट लेंगे, फिर उस घूंट को पिएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैठकर पानी पिएंगे, दूसरा घूंट घूंट कर पानी पिएंगे। और आपने सुना होगा कि खाने को पिया जाता है और पानी को खाया जाता है। अब आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? देखिए खाना इतना कूचिए कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए, यानी वह तरल हो जाए, इतना कूच दीजिए खाने को, इतना कूच कूच के खाइए या चबा चबा के खाइए। और पानी को जैसे हम लोग खाना खाते हैं मुंह चला चला कर, उस तरह से पानी को घूट घूट पीजिए। तो सबसे पहले पानी बैठ कर पीना है और पानी घूट घूट कर पीना है। देखिए कभी बाई चांस इमरजेंसी है या कभी कभी आपने खड़े होकर पी लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रेगुलर यही हिस्सा है कि आप डेली खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए हमेशा बैठकर पानी पीजिए, हमेशा घूट घूट कर पानी पीजिए। ये दो बातें। और तीसरी बात कि खाना खाने के लगभग आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, यानी 30 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए जब हम लोग खाना खाने लगते हैं हमारा जो HCl है जिससे हमारा भोजन पचता है वो काम करना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग जठराग्नि बोलते हैं। तो यानी खाना खाते ही हमारी जठराग्नि शुरू हो जाती है और जैसे ही हम लोग पानी पी लेंगे तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाएगी और जब जठराग्नि शांत हो जाएगी तो हमारा फिर खाना पचता नहीं, फिर हमारा खाना सड़ने लगता है। तो इसीलिए अपने खाने को पचाइए ना कि सड़ाइए। तो खाने से लगभग 30 मिनट बाद आपको पानी पीना है। एक दो घूंट की बात नहीं है, एक दो घूंट आप बीच में पी सकते हैं, लेकिन पूरा पानी जो प्रॉपर एक ग्लास का पानी होता है उसे आप आधे घंटे बाद ही पीजिए। और चौथा, रात में सोने से 2 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, यानी जैसे आपको सोना है उससे 2 घंटे, अगर 2 घंटे नहीं हो पा रहा है तो उससे 1 घंटे कम से कम पहले आपको पानी पी लेना है। इससे आपकी नींद अच्छी बनी रहेगी और आपको बार बार टॉयलेट करने नहीं उठना पड़ेगा। तो इससे आपको मेंटल प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए आपको रात में खाना खाने के बाद या सोने से 1 घंटा पहले आपको पानी पी लेना है। और हमें पानी पीना कितना है? तो हमें लगभग 4 से 5 लीटर इस समय पानी पीना है।
क्योंकि गर्मी में ज़्यादा पसीना भी निकलता है, इसीलिए पानी की ज़रूरत बॉडी को और ज़्यादा हो जाती है। तो हमें कम से कम 4 से 5 लीटर, और अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में आप लगभग 10 से 12 ग्लास पानी पी सकते हैं, और आप इससे ज़्यादा ही पानी पी सकते हैं, कम नहीं पिए। और जो सबसे ज़रूरी बात है, आप जब सो के उठते हैं सुबह, तो बिना कुछ किए, यानी खाली मुंह या बासी मुंह जिसे बोलते हैं, तो उठने के तुरंत बाद आप लगभग 1 से 2 ग्लास पानी पीजिए। और अगर पानी नॉर्मल है तब भी ठीक है, और थोड़ा बहुत ठंडा पानी है तब भी ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सुबह पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी इससे डिटॉक्स हो जाती है, क्योंकि जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस हैं या जो भी डिटॉक्स चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं अगर हम लोग सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास पानी पी लेते हैं। और अगर आप इसमें नींबू डाल के पी रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नींबू होता है एंटीऑक्सीडेंट। नींबू को पानी में डालने से हमारी डाइजेशन की समस्या बिल्कुल नहीं होती है, हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ रहता है, और अगर पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी पेट साफ है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए सुबह उठते ही आपसे 1 से 2 ग्लास पानी पीजिए। लेकिन आप तो कहेंगे कि हम तो बिना नहाए या बिना पूजा किए पानी ही नहीं पीते हैं, तो भाई बाकी सारे काम ना करो, लेकिन एक पानी वाला काम तो कर ही लो। और भगवान ने इसके लिए तो मना किया नहीं है कि नहीं, अगर तुम पानी पी लोगे तो मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। तो आप उठे, पानी पिए अच्छे से, क्योंकि हमारी बॉडी रात भर पानी का यूज करती है, तो इससे हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। और जैसे हम लोग सुबह पानी पी लेते हैं, हम लोग एकदम फ्रेश फील करते हैं, और पूरे दिन हम लोग लेथार्जिक या सुस्त महसूस नहीं कर सकते। तो सुबह उठते ही हमें 1 से 2 ग्लास भी पानी पीना है, और खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीना है। हमें पानी हमेशा बैठकर पीना है और घूंट घूंट में पानी पीना है। ये सब करने से हमें पानी का बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और अब मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि अब आप लोग खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि खुद पर भी ध्यान देना है हमें। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम लोग खुद को ही टाइम कम दे पाते हैं, और फिर कहेंगे कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इन्हें पहले आप आदत में डालिए, धीरे धीरे करिए, फिर आपकी ये प्रॉपर हैबिट बन जाएगी। तो फिलहाल ये जानकारी यहीं तक थी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट में बताइएगा। और अब एकदम आप ठान लीजिए कि खड़े होकर पानी पीना ही नहीं है, वरना बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी, और फायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। तो खुद के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखा है तो इसको लाइक कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।